हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम भावेश लोहारी है। मेरा जन्म तो बक्कर वाला गांव में हुआ था, पर अब मैं विचारों में रहता हूँ। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरी नौकरी छूट गई थी और मेरे पास खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे थे। हालत इतनी बुरी थी कि कई जगहों से उधार लेकर खाने पीने का खर्च चलाना पड़ रहा था। उन दिनों कुछ भी करके मैं पैसे कमाने के लिए तैयार था। पैसों की तंगी की वजह से मैं इतना डिप्रेस था कि सही गलत का फर्क भी मिट चुका था। अपनी उस कंगाली के दौर में मैं एक बार तो मौत के मुंह में जा पहुंचा था। दोस्तों, करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरा पड़ोसी मनसुख मेरे घर आया था। उसने मुझसे कहा कि यार, पैसे कमाने का एक आइडिया है। मैंने कुछ भी पूछे बिना मनसुख को हाँ बोल दिया। मैंने उससे कहा कि काम कुछ भी हो, पैसे मिलने चाहिए बस। अच्छाई बुराई गई भाड़ में। पेट में आग लगी है तो रोटी से ही आग बुझती है, आदर्शों से नहीं। उस समय शायद मेरा दिमाग खराब था। मनसुख ने कहा कि आज रात 12 बजे तैयार रहना। 3 घंटे का काम है और 4,000 रुपये मिलेंगे। आधे तेरे और आधे मेरे। मैंने डील डन कर ली। उस पर मनसुख ने जवाब दिया कि नहीं रे, चिंता मत कर। उस रात मनसुख रिक्शा लेकर ठीक 11:30 बजे मेरे घर पर पहुंच गया। मैंने भी कुछ भी सोचे बिना उसकी रिक्शा में सवार हो गया। मैंने देखा कि रिक्शा में फावड़ा, कुल्हाड़ी और अन्य खुदाई के औजार थे। मैंने हंसते हुए मनसुख से बोला कि भाई, किसी का खून तो नहीं करने जाना है ना। उस पर मनसुख ने जवाब दिया कि नहीं रे, चिंता मत कर, मैं हूं ना, कोई लफड़ा नहीं होने वाला है। अपने को तो केवल पैसे से मतलब है। मैंने भी सोचा कि काम कुछ भी हो, मुझे तो पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझे पैसे के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करने को तैयार हूँ। थोड़ी ही देर में मनसुख ने रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास रोक दिया। फिर मुझसे कहा कि चलो फावड़ा और कुल्हाड़ी ले लो, हमें अंदर जाना है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि आखिरकार कब्रिस्तान के अंदर फावड़ा कुल्हाड़ी लेकर हम क्या करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों दीवार कूदकर अंदर चले गए। मुझे अब काफ़ी डर लग रहा था। मनसुख एक ताजी दफनाई हुई कब्र पर पहुंच जाता है और वहां जाकर रुक जाता है। रुकने के बाद वो मुझे ऐसी नज़रों से देखता है कि जैसे मैंने कोई अपराध कर लिया हो। मैंने बोला, भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो उसने कहा कि इसे खोदना है। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं वहां से भागा और कब्रिस्तान से बाहर आ गया। रिक्शे के पास खड़े होकर मनसुख ने मुझे समझाया कि देख भाई, सीधे कमाई का कोई एक दिन के 4,000 रुपये नहीं देता। अगर तुझे यह काम नहीं करना है तो यहाँ से निकल जा। मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो अकेले ही जुटा रहूँगा। कुछ देर मैंने सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे भी जो मर चुका है वो तो मर ही चुका है। उसकी लाश का कोई क्या करेगा? उससे अब किसी को क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी अगर कुछ करके पैसे नहीं कमाए तो मेरी लाश भी किसी गटर में पड़ी होगी। थोड़ी देर में हिम्मत करके मैं उस घिनौने और गलत काम के लिए राजी हो गया। कुछ ही देर में हमने उस कब्र को खोदकर लाश बाहर निकाल ली। वह एक अधेड़ उम्र की औरत की ताजा लाश थी, जिसे शायद उसी दिन दफनाया गया होगा। उस लाश की बदबू सिर फाड़ देने वाली थी। हमने जैसे तैसे करके उसे रिक्शे में डाला और खाली कब्र मिट्टी से ढक डाली। उसके बाद जल्दी हम दोनों भागकर रिक्शे की ओर आए। रिक्शा के अंदर देखा तो हमारी जान ही निकल गई। वहां रिक्शा से लाश गायब थी। यह अजीब घटना देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मनसुख को बोला कि यार, भाग चलते हैं। मनसुख भी बोला, हाँ यार, ये तो कुछ भूत प्रेत का मामला लगता है। हम दोनों ने फौरन वहां से भागने का नक्की किया। मनसुख ने फौरन रिक्शा चालू करना शुरू किया, पर उसका रिक्शा चालू हो तब तो हम वहां से भागे। अचानक हमारी नज़र कब्रिस्तान की ओर गई। हमने देखा कि वह मुर्दा औरत अपने कब्र पर बैठी थी और हमारी ओर देखे जा रही थी। अंधेरे में साफ तो नहीं दिख रहा था, पर पक्का अंदाजा था कि वहां पर वही मिट्टी से लाल कपड़ों वाली औरत थी जिसे हमने खोद कर निकाला था। एक लाश को इस तरह अपनी कब्र पर बैठा देख हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी।
हमारी तो हालत खराब हो गई थी। हम दोनों ने रिक्शा छोड़कर वहाँ से भाग निकले और सुबह उजाला होते ही जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें सब सामान्य दिखा और हम रिक्शा वहाँ से खींचकर वापस ले आए। उस दिन मैंने कसम खा ली कि मर जाऊंगा लेकिन पैसों के लिए ऐसी खतरनाक और घिनौना काम नहीं करूंगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना है, इसलिए इसमें आगे कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये फिल्मी घटना होती तो इसमें दुनिया भर के तामझाम होते। दोस्तों, पैसे के लिए या लालच में आकर कभी कोई गलत काम न करे। तो दोस्तों, मिलते हैं हॉरर स्टोरी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।